मेरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल कर आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बहुत ही बड़बड़ा रहा था। पता नहीं इतने कितने रुपए छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक तक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि मेरे पैरों में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते ही पहन कर आया हूँ। उन जूते में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय इतना अधिक गुस्सा था कि मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरी खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने यह सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे अब वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ ही लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए, और यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी। मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली विश थी जिसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़ा और तभी मेरे पाँव कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में कुछ लिखी बातें याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे जब माँ कहा करती थी कि पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए तो ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ गया था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ में आ गया था कि पापा पर्स छुपा के क्यों रखते हैं। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए जब बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था और उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपया बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया।
अब मेरे मन में कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं बचा हुआ था। बस मेरी आंखें में आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था कि मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते से निकाल कर फेंक दिया। भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ थे। मैं सीधे पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए भी थक नहीं पा रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर से। जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया, और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या गया। मैं रो रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपना जूता ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर ही पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी छोटी सी ये कहानी थी। तो यह टचिंग स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करते हुए मेरी भी आंखें नम हो गई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं, और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, और वही होते हैं हमारे पिता। यह परिवार के एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों को उन्हें बिना जताए छिप कर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने को देखता है, और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे पता नहीं कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों के पेरेंट्स का भी प्यार नसीब नहीं होता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरे इस वीडियो का प्रेजेंट करने का यही मकसद है कि आपको अपने बाप की फीलिंग से रूबरू कराएं, क्योंकि माँ के लिए लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, अगर ज़रा भी यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें।